हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपेश क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं क्या, तो दोस्तों आर.डी. शर्मा का बुक है, ठीक है, और 11th क्लास। और वो कौन सा चैप्टर होगा, तो दोस्तों चैप्टर होगा 13। और चैप्टर का क्या क्या नाम है दोस्तों, एक्सरसाइज का क्या नाम है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर की आने की ज़रूरत क्या है। मान लीजिए रियल नंबर है, इंटीजर नंबर है, इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, इतना नंबर होते हुए भी हम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर को लाने की क्या ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले ये जानेंगे। और कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, सबसे पहले आपके माइंड में ये थॉट आता होगा कि रियल नंबर भी था और इंटीजर भी था और रेशनल और इरेशनल नंबर भी था हम लोग के पास। तो दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों आया, सबसे पहले ये सवाल होता है, तो उसको भी जानेंगे दोस्तों, क्यों आता है और क्यों आया, ठीक है, और किस लिए आया वो सब जानेंगे, ठीक है। और उसका यूज क्या है, कुछ ना कुछ खास बात होगी तभी ना हम लोग के पास कॉम्प्लेक्स नंबर को लाना पड़ा। जो मैथमेटिशियन थे तभी ना लाना पड़ा दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर, कुछ कमी होगी इसीलिए हम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर को लाना पड़ा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हम लोग का टॉपिक क्या है, तो दोस्तों देखिए टॉपिक क्या है, टॉपिक, ठीक है, उस साइड से शायद आप लोग के दिख नहीं होगी। टॉपिक क्या है, तो फर्स्ट नंबर टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, सबसे पहले उसको भी हम लोग डिफिनेशन के तौर पर जानेंगे और उसको लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद से आता है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद से आता है दोस्तों क्या, ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या आता है दोस्तों, तो हम लोग को आता है उसमें प्लस आ जाएगा और माइनस आ जाएगा और डिवाइड और इनटू, इसी में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे जोड़े और कैसे माइनस करे और कैसे डिवाइड करे और कैसे गुना करे, ठीक है, वो सब किस में आएगा, तो दोस्तों आएगा ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर की ओर। हाँ, एक बात मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आता है कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, ठीक है। तो आइए हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफिनेशन लिख लें। तो दोस्तों होता है इफ ए बी आर टू रियल नंबर्स। दोस्तों दिखाई दे रहा है उधर कॉर्नर में, दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ठीक है। इफ ए बी आर टू रियल नंबर्स, ठीक है, देन ए नंबर ऑफ द फॉर्म, क्या फॉर्म, क्या इफ ए बी आर टू रियल नंबर्स देन ए नंबर ऑफ द फॉर्म, उसका फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो ए प्लस आयोटा बी, ठीक है। ये क्या है, आई है ना दोस्तों, इसको हम लोग आयोटा पढ़ते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो इफ ए बी आर टू रियल नंबर्स देन ए नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस आयोटा बी इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए इफ ए बी आर टू रियल नंबर्स देन ए नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस आयोटा बी इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स नंबर। दोस्तों उसमें दो संख्याएं दी होगी, ठीक है, और वो किसके रूप में होगी, तो दोस्तों वो होगी ए प्लस आयोटा बी के रूप में, ठीक है। तो दोस्तों ए को क्या कहते हैं और प्लस आयोटा बी को क्या, और आयोटा को क्या कहते हैं और बी, ये कौन कौन सी संख्या होती है, तो सबसे पहले उसको हम लोग जानेंगे, फिर इसको बाद से आप लोग इसको नोट कीजिए। दोस्तों आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो दोस्तों इसको हम लोग क्या कहते हैं, ए प्लस आयोटा बी को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक दो एग्जाम्पल। तो वो एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, तो वो एग्जाम्पल हम लोग के पास आ गया,
7, फर्स्ट एग्जाम्पल 7 प्लस 2 आयोटा, ठीक है, -3 प्लस 2 आयोटा, ठीक है, और ETC। जैसे दोस्तों हम लोग इसको कौन सी पार्ट्स बोलेंगे, ये वाले 7 वाले को कौन सी पार्ट बोलेंगे, और जो आयोटा के साथ है उसको हम लोग कौन सी पार्ट बोलेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जानेंगे। दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं रियल पार्ट्स। क्या? रियल पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहते हैं? रियल पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और जो आयोटा बी के साथ में है, यानी जो आयोटा को खुला नहीं छोड़ता, यानी आयोटा को अपने साथ में लेकर चलता है, उसको हम लोग कहते हैं इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं ए वाले को? तो दोस्तों रियल पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है, और प्लस जो आयोटा प्लस आयोटा बी, यानी जो आयोटा से स्वतंत्र नहीं हो, उसी को हम लोग कहते हैं इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ। तो दोस्तों यहाँ पे 7 क्या है? तो यहाँ पे 7 दोस्तों हम लोग के पास है। सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए ए बराबर क्या होता है? रियल पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और बी इक्वल टू क्या होता है? तो दोस्तों बी इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दोस्तों अब आप लोग से कोई पूछेगा ये 7 वाला कौन सी पार्ट्स है, तो आप लोग अब आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 7 क्या है? जो ए है, जो आयोटा से जो स्वतंत्र होता है उसको हम लोग रियल पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, और जो आयोटा से स्वतंत्र नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। यानी 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 7 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों क्या? रियल पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और यहाँ पे 2 क्या है दोस्तों? 2 आयोटा, यानी यहाँ पे जो आयोटा से जो स्वतंत्र नहीं है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ। ठीक है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा? 2 इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक और चीज बता सकता हूँ। देखिए रियल पार्ट्स को हम लोग कैसे दर्शाते हैं और आयोटा का फॉर्म कैसे कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यानी आयोटा, दोस्तों ये कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों ए प्लस आयोटा बी होता है। तो यानी जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए प्लस आयोटा बी। और ए क्या है? तो वो ए है दोस्तों रियल पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और आयोटा बी यानी जो बी से स्वतंत्र नहीं है, यानी आयोटा के साथ आता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दोस्तों हम लोग रियल पार्ट्स को कैसे दर्शाएंगे क्वेश्चन में, ये सबसे पहले आप लोग को देखना पड़ेगा, और उसके लिए कैसे चिन्ह रहेगा यानी सिंबल रहेगा। तो दोस्तों इसको रियल पार्ट्स को हम लोग ऐसे दर्शाएंगे। ठीक है, यानी हम लोग कह सकते हैं ये रियल पार्ट्स है, तो ये रियल पार्ट्स इक्वल टू क्या? आर ई, और उसके बाद से कोष्ट में यानी जेड। और इमेजिनरी को कैसे लिखेंगे? और यहाँ इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ क्या है? तो इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ है आयोटा बी, यानी जो आयोटा से स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, जो आयोटा के साथ आएगा उसी को हम लोग इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी। इसको आप लोग नोट्स कीजिए, फिर उसके बाद से हम लोग चलेंगे इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी में बहुत कुछ आता है और उसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इसको नोट्स कीजिए, फिर उसके बाद से हम यहाँ पे वीडियो को रोककर फिर उसके बाद से हम दूसरे पे चलते हैं। नीचे दिखाई नहीं दिया था, सॉरी, इसके लिए स्टैंड हिल जा रही है। दोस्तों आप लोग देख चुके होंगे इसमें क्या है। एक है, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में दोस्तों क्या आता है। दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर में एक टॉपिक है प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो इसमें एक क्या है हम लोग का टॉपिक? प्योरली रियल, ठीक है, और प्योरली इमेजिनरी। ठीक है,
तो इसका क्या होता है दोस्तों, अगर इसका डिफिनेशन की बात की जाए तो इसका डिफिनेशन होता है ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इज प्योरली रियल इफ इट्स इमेजिनरी पार्ट्स इज जीरो। यानी जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका दोस्तों अगर इमेजिनरी पार्ट्स जीरो होगा तो उसको हम लोग रियल पार्ट्स कहेंगे, ठीक है, यानी प्योरली रियल बोलेंगे। एंड प्योरली इमेजिनरी इफ इट्स रियल पार्ट्स इज जीरो, ठीक है। और उसको दोस्तों अगर हम लोग क्या कहेंगे, रियल पार्ट्स जिसका जीरो होगा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे हम लोग एक एग्जांपल से समझ सकते हैं दोस्तों। अगर एग्जांपल की बात किया जाए, यहाँ क्या बोला, रियल पार्ट्स z इक्वल टू जीरो। यानी हम लोग क्या पढ़े थे दोस्तों, कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म था a प्लस आयोटा b, और ये वाला जो पार्ट था इसको हम लोग क्या बोले थे, इमेजिनरी, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोले थे, इसको बोले थे रियल पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोले कि रियल पार्ट्स जो जीरो होगा ना, जो रियल पार्ट्स जो यहाँ का जो जीरो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्योरली इमेजिनरी नंबर, ठीक है। और यहाँ वाला जो होगा आयोटा बी, जो आयोटा से स्वतंत्र नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमेजिनरी, ठीक है, प्योरली इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। तो जैसे हम लोग लिख सकते हैं इसको, हम लोग थ्री को क्या हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हैं। हाँ, बहुत लोगों की माइंड में आता होगा नहीं लिख सकते हैं, और लिख भी सकते हैं, और लिख सकते हैं, ठीक है। और कैसे लिखेंगे, तो हम लोग का फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का z इक्वल टू a प्लस आयोटा b होता है। तो क्या हम लोग यहाँ पे थ्री को थ्री प्लस जीरो आयोटा लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। इसको आने से कोई फर्क है, जीरो आयोटा कोई मान है, कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे दोस्तों प्योरली रियल, ठीक है, पार्ट्स। और इसी को हम लोग एक एग्जांपल ले, सेकेंड नंबर एग्जांपल को जैसे में हम लोग बोले फोर आयोटा। क्या फोर आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है? हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसको आगे हम लोग जीरो लगा सकते हैं। तो इसका फॉर्म क्या प्राप्त होगा, a प्लस आयोटा बी के फॉर्म प्राप्त होगा। तो हम लोग जानते हैं, और यहाँ पे हम लोग का परिभाषा क्या बोला है कि रियल पार्ट्स z इक्वल, यानी जो रियल पार्ट्स जीरो होगा, यहाँ पे जो रियल पार्ट्स यहाँ पे क्या है, जीरो है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्योरली इमेजिनरी, ठीक है, पार्ट्स, ठीक है। यहाँ पे पार्ट्स लिख लीजिएगा। तो हम लोग का क्या होगा, प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी को हम लोग देख चुके हैं। और इसके बाद से आता है एक और टॉपिक है जो सेट वाला है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। आप लोग उम्मीद करते हैं कि समझ में आई होगी, और किसको हम लोग प्योरली पार्ट्स बोलेंगे और किसको प्योरली इमेजिनरी पार्ट्स बोलेंगे, ठीक है। प्योरली रियल पार्ट्स और इमेजिनरी रियल पार्ट्स, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग एग्जाम्पल से समझ चुके होंगे, और जैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो और बेहतरीन समझ में आएगा, ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद से एक्सरसाइज पे चलेंगे, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर उसके बाद से हम लोग जो इसका आगे वाला टॉपिक है उसको हम यहाँ पे नोट करते हैं, फिर उसके बाद से आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों हम लोग का टॉपिक क्या है, तो टॉपिक है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर को सबसे पहले जानेंगे, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जान चुके हैं, और इसको जानने के लिए बहुत ही आसान तरीका होगा, क्योंकि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को जान चुके हैं और प्योरली रियल एंड इमेजिनरी प्योरली को भी जान चुके हैं। तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का परिभाषा क्या होता है, सबसे पहले इसको हम लोग चर्चा करेंगे। तो क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाय, दोस्तों यहाँ पे मैं कोष्ट में लिख सकता हूँ, ठीक है। C इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस आयोटा बी, ए बी बिलोंग्स टू आर। आर क्या है, एक रियल नंबर है, ठीक है। तो दिस सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाय C इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, इसका फॉर्म होगा ए
बी बिलोंग्स टू आर, आर क्या है, रियल नंबर को एक दर्शाता है। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं। सबसे पहले सेट को हम लोग कैसे डोनेट करेंगे, तो दोस्तों ये रियल नंबर हो गया, ये सेट यानी सेट का ये चिन्ह है, ठीक है। फिर उसके बाद से हम लोग ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी इसको कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे दोस्तों ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये वाले कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये क्या है सेट, यानी सेट का दर्शाने वाली जो दोस्तों सिंबल है उसी को हम लोग सी के तौर पे हम लोग दर्शाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से जैसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जहां इसको लिख सकते हैं, जहां जहां आर इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, जहां आर इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, यानी हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, सबसेट कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद से दोस्तों मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ऐसा कोई बात नहीं है, हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। जितनी भी रियल नंबर होता है वो क्या होता है, यहाँ जितनी भी रियल नंबर होता है वो क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। जैसे मैं एक रियल नंबर का बात करता हूँ, 3 क्या है, एक रियल नंबर है, तो मैंने यहाँ पे क्या कहा, हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल नंबर कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कहूँ 3 + 0 आयोटा, क्या यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और यहाँ पे सेट की बात हो रही है, तो सेट को हम लोग कैसे दर्शा देंगे, C = तो C = 3 + 0 आयोटा, मैंने कहा कि हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को एक रियल नंबर कहते हैं। तो क्या एक ये 3 क्या है, 3 एक रियल नंबर है, 3 क्या है, रियल नंबर, क्योंकि यहाँ पे 0 आयोटा का मान कुछ भी नहीं होता है, और यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, RCC, तो यहाँ पे C क्या है, सेट है, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 किसको बिलोंग करती है, तो 3 बिलोंग करती है R को, और R क्या है, तो R हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, फिर उसके बाद से एक्सरसाइज पे देखा जाएगा। दोस्तों हम लोग टॉपिक में देखे थे, फर्स्ट नंबर टॉपिक में था कॉम्प्लेक्स नंबर, और सेकेंड नंबर में टॉपिक में मैंने क्या दिया था, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे वही इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है और उसी को जानेंगे, और इसमें क्या क्या होता है उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या है, तो 2 क्या है दोस्तों, टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी उसमें दो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, उसमें 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की संख्याएं होगी, उसमें 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की समीकरण होगी, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म होगी, ठीक है। देन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, यानी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा, फर्स्ट समीकरण, एंड Z2 इक्वल टू इतना, यानी Z1 इक्वल टू क्या आप बोल सकते हैं, A1 + आयोटा B1, एंड Z2 इक्वल टू A2 + आयोटा B2 आर इक्वल इफ, यानी दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, और उसमें A1 जो है A2 के बराबर होगा, और A1 क्या है मैंने सबको बता दिया है, और मैं एक बार और बताऊंगा, उसमें एक क्या है, तो उसमें दोस्तों रियल पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, और B1 = BT, और B1 क्या है, उसमें B1 की क्या है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर से स्वतंत्र नहीं होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं, और रियल Z1, ठीक है, और इक्वल टू रियल Z2, यानी उसमें जो रियल पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो एक दूसरे के बराबर होगा, और इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो एक दूसरे के बराबर होगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक तरह से Z1 = Z2, इसका फॉर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Z1 = Z2 हो जाएगा, यानी उसमें 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा, ठीक है, और उसमें का जो रियल पार्ट्स होगा वो रियल पार्ट्स के बराबर होगा, और इमेजिनरी पार्ट्स होगा वो इमेजिनरी पार्ट्स के बराबर होगा, ठीक है, और वो एक दूसरे के बराबर होगा। जैसे मैं एक यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है, आप लोग ध्यान से नोट कीजिएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों वो हम लोग का क्वेश्चन क्या है, इफ
Z1 क्या है, इफ Z1 यानी जो पहला जो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है वो क्या है, Z1 इक्वल टू टू माइनस आयोटा वाई एंड Z2 इक्वल टू क्या है, तो Z2 इक्वल टू एक्स प्लस 3 आयोटा आर इक्वल फाइंड एक्स एंड वाई, यानी एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, वो किसके किसके बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम इसको क्या लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा Z1 इक्वल टू Z2, मैंने यहाँ पे लिखा। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर एक समीकरण दूसरे समीकरण के बराबर होगा, और यहाँ पे रियल यानी रियल पार्ट्स जो होगा वो दूसरे रियल पार्ट्स के बराबर होगा। उसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंड इमेजिनरी पार्ट्स, जो पहला का जो इमेजिनरी पार्ट्स होगा वो दूसरे के इमेजिनरी पार्ट्स के बराबर होगा। हम लोग का यही ना परिभाषा कहता है कि जो फर्स्ट जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो A1 है जो A2 के बराबर होगा, और B1 है जो B2 के बराबर होगा, और जो इमेजिनरी होगा इमेजिनरी के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं, नीचे दिखाई दे रहा है स्टेन दोस्तों, छोटा पड़ जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ ऊंचा स्थान पर रखा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे ऊंचा स्थान पर रखा हूँ। देखिए, तो यहाँ पे किसके बराबर होगा, Z1, यानी Z1 हम लोग के क्या है, तो 2 माइनस आयोटा वाई Z1 है, वो किसके बराबर होगा, Z2 के, तो Z2 क्या है, तो x प्लस 3 आयोटा। तो देखिए मैंने क्या कहा कि रियल पार्ट्स जो है रियल पार्ट्स के बराबर होगा, और इमेजिनरी पार्ट्स होगा इमेजिनरी पार्ट्स होगा। तो यहाँ पे रियल पार्ट्स क्या है, 2 है फर्स्ट वाले का, और सेकेंड नंबर क्या है, x। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये रियल पार्ट्स है तो रियल पार्ट्स के बराबर होगा, और जो इमेजिनरी पार्ट्स है वो किसके बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट्स के बराबर होगा। तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट्स क्या है, तो दोस्तों माइनस आयोटा वाई, और यहाँ पे क्या है 3 आयोटा। तो इसको आयोटा से आयोटा कैंसिल कर सकते हैं, तो माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा 3, और वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा -3। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन बन गया हम लोग का। तो यही हम लोग क्या है, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, मैं जैसे जैसे एक्सरसाइज में चलेंगे तो और बेहतरीन समझ में आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ परिभाषा बना रहा हूँ, एक क्वेश्चन से आप लोग की उतना नहीं डिटेल में आ रहेगी, जब एक्सरसाइज को हल करेंगे तो और ही हम लोग की अच्छी आएगी। ठीक है, समझ। दोस्तों देखिए, मैंने क्या टॉपिक में बताया था, तो हम लोग देख चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं, और प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी वो भी देख चुके हैं, और सेट वाला भी देख चुके हैं। और उसके बाद से हम लोग क्या देखे थे, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को भी देख चुके हैं। और वो थर्ड नंबर पे जो था टॉपिक में, तो थर्ड नंबर में टॉपिक पे था क्या, ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आप लोग की याद आ रही होगी, क्योंकि आते आते मैंने उसी को चर्चा की थी, 3 टॉपिक में था तीसरे नंबर पे। और उसमें मैंने क्या बोला था कि उसमें गुना आएगा, भागा आएगा, जोड़ आएगा और घटा आएगा। जैसे हम लोग कह सकते हैं उसमें प्लस कैसे करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को, और माइनस कैसे करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को, और उसी में कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा तो उसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, कैसे गुना करेंगे, कैसे भाग करेंगे। तो उसी में आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है वो सब। ठीक है, तो उसी का जो फर्स्ट नंबर है, तो फर्स्ट नंबर क्या है, यानी प्लस 10 प्लस, तो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे जोड़े। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के कैसे जोड़े, तो और उसका परिभाषा हम लोग क्या बना सकते हैं आसानी से, इफ Z1 इक्वल टू इफ Z1 इक्वल टू A1 प्लस आयोटा B1। ठीक है, उसमें भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा, जैसे इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में था, उसमें भी 2 समीकरण था, तो इसमें भी क्या रहेगा, 2 समीकरण रहेगा, इसमें 2 कॉम्प्लेक्स नंबर रहेंगे, और उसी को जोड़ेंगे उसी को घटाएंगे जो बोलेगा। तो इसमें जो फर्स्ट नंबर जो फॉर्म होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होगा, Z1 इक्वल टू A प्लस आयोटा B1।
and Z2 equal to A2 plus iota B2 are two complex number then sum of two complex number may be defined as, यानी उसमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा उसमें जो फर्स्ट जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा और जो सेकंड नंबर कॉम्प्लेक्स होगा उसी को हम लोग जोड़ेंगे तो उसको हम लोग को क्या प्राप्त होगा, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, डिफाइन एज, यानी उसी को हम लोग एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। ठीक है, तो सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में भी डिफाइन है। जैसे मैं यहाँ पे, जैसे आप लोग सोच रहे हैं कि कैसे फॉर्म आएगा, तो यहाँ पे फॉर्म क्या है, फर्स्ट समीकरण का Z1, दोस्तों यहाँ पे ब्लैक से लिख रहा हूँ क्योंकि लाइट कट चुकी है, Z1 इक्वल टू A1 प्लस आयोटा B1 फर्स्ट समीकरण हो गया। ठीक है, और सेकेंड समीकरण में कैसे करेंगे, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, सॉरी सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, तो A2 प्लस आयोटा B2, यही हम लोग का दो है समीकरण। और जैसे इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसे हम लोग जोड़ते थे रियल पार्ट्स को एक साइड और इमेजिनरी पार्ट्स को एक साइड, सेम उसी तरह यहाँ पे नियम अपनाएंगे। तो जैसे हम लोग का इसका पूछा है क्या कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ कैसे, जैसे मैं इसी का अगर फार्मूला और इसी का फॉर्म प्राप्त करना चाहता हूँ तो कैसे फॉर्म प्राप्त करूँगा, तो सबसे पहले एक दूसरे को जोड़ना पड़ेगा, यानी फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर को और सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में जोड़ना होगा। तो Z1 प्लस Z2, तो Z1 में क्या है, तो A1 प्लस आयोटा B1, और सेकेंड में क्या है, तो A2 प्लस आयोटा B2, यही ना है। और उसके बाद से मैंने क्या बोला है कि रियल पार्ट्स को एक साइड और इमेजिनरी पार्ट्स को एक साइड, तो इसमें जो हम लोग का फॉर्म होता है A प्लस आयोटा B1, तो A क्या होता है, तो रियल पार्ट्स, और जो आयोटा से जो स्वतंत्र नहीं होता उसको हम लोग क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट्स। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आयोटा से स्वतंत्र नहीं है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट्स, और जो आयोटा से स्वतंत्र है उसको हम लोग क्या कहेंगे, जो आयोटा से आजाद है उसको हम लोग क्या कहेंगे, रियल पार्ट्स। ठीक है, तो रियल पार्ट्स को एक साइड करेंगे, तो A1 प्लस A2, ये दोनों को जोड़ दिए। ठीक है, प्लस इसको क्या करेंगे, आयोटा B1 प्लस आयोटा B2। अब आप लोग सोच रहेंगे कि ये जोड़ गया, तो देखिए ये गलती कहीं मत कीजिएगा। ठीक है, A1 प्लस A2 हो गया, और यहाँ पे एक चीज आप लोग को दिखाई होगी, आयोटा इसमें भी, तो आयोटा को हम एक दूसरे को क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। आप लोग सोच रहे हैं कि ऐसे स्क्वायर नहीं करेंगे, स्क्वायर कहाँ पे करेंगे, मल्टीप्लाई में करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आयोटा को कॉमन लेंगे, तो प्लस आयोटा B1 प्लस B2। तो दोस्तों ये जो है ना एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म प्राप्त हुआ। तो फॉर्म क्या है, तो दोस्तों Z1 प्लस Z2 इक्वल टू क्या आया है हम लोग को, दोस्तों Z1 प्लस Z2 इक्वल टू हम लोग का आया है क्या, तो आया है A1 प्लस A2 प्लस आयोटा, ठीक है, इंटू B1 प्लस B2, यही हम लोग का एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद से हम क्या करेंगे, उसके बाद से हम आपको एग्जाम्पल देंगे, दो एग्जाम्पल देंगे, और दोनों एग्जाम्पल को आसानी से हम समझाएंगे। एक एग्जाम्पल को बनाएंगे और दूसरे एग्जाम्पल को देखिएगा अपने खुद से आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको नोट्स कीजिए, फिर उसके बाद से हम इसको क्लीन करेंगे, फिर उसके बाद से हम आपको एग्जाम्पल देंगे, और एग्जाम्पल से और ही मजा आने वाला है। देखिए बहुत लोग सोच रहे होंगे कि बार बार बोल रहे हैं कि मिटाने के लिए। दोस्तों देखिए हमारे पास उतना बड़ा बोर्ड नहीं है, ठीक है, छोटा सा बोर्ड है, मैं खुद स्टडी करता हूँ। ठीक है, कोई मैं टीचर नहीं हूँ। ठीक है, मैं अगर सोच रहा होंगे कि टीचर नहीं, खुद का अपना स्टडी करता हूँ। ठीक है दोस्तों, और खुद का अपने नॉलेज के लिए, कोई इसी के लिए नहीं, लालच के लिए नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे मैंने कहा कि एग्जांपल लीजिए। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि नीचे भी समझा सकते हैं, क्योंकि नीचे दोस्तों हमारे पास जगह बहुत कमी है। ठीक है, इसलिए छोटी सी बोर्ड है, आप लोग देख चुके होंगे। तो मैंने बोला कि एग्जाम्पल, सबसे पहले उसका फॉर्म क्या था, फॉर्म को यहाँ पे लिख लीजिए, Z1 प्लस Z2 इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस आयोटा B1 प्लस B2, यही था हम लोग का फॉर्म, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
मैंने कहा कि एग्जाम्पल से समझाएंगे। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल मैं खुद बनाऊंगा, ठीक है, और सेकेंड नंबर एग्जाम्पल को आप लोग क्वेश्चन को अपने कमेंट कर कर बताइएगा, ठीक है, उसका आंसर क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल बोला कि फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, तो दोस्तों फर्स्ट वन है Z1 इक्वल टू क्या है 7 + 2 आयोटा एंड Z2 इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, और पूछ दिया इसका सॉम बताइए, जोड़ बताइए। तो इसको क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग दोनों समीकरण को जोड़ेंगे Z1 + Z2। फिर उसके बाद से क्या करेंगे, जो जो फर्स्ट जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम लोग क्या करेंगे 7 + 2 आयोटा, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं सोच रहा हूँ ये डायरेक्ट भी बन सकता है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा आसानी से बताया जाए, फिर उसके बाद से फास्ट कर दिया जाएगा। प्लस प्लस होगा, और Z2 क्या है, यानी Z1 + Z2, यानी फर्स्ट समीकरण इतना है 7 + 2 आयोटा, और सेकेंड समीकरण क्या है 2 + 3 आयोटा, ठीक है। तो इसको कैसे हम लोग जोड़ेंगे, तो मैंने बोला कि कॉम्प्लेक्स रियल पार्ट्स को एक साइड जोड़ेंगे, तो रियल पार्ट्स ये है, रियल पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसको ऐड करेंगे, तो 7 + 2 प्लस, और इमेजिनरी वाले को तो आयोटा तो दोस्तों यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, फिर उसके बाद से क्या हो जाएगा 2, छोड़िए इतना पर लिख लीजिए, एक लाइन और बढ़ेगा, फिर उसके बाद से आसानी से समझ में आएगी। तो 2 आयोटा + 3 आयोटा, यही ना है, तो इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 9 प्लस, मैंने बोला कि यहाँ पे आयोटा को कॉमन कर लीजिए आयोटा, फिर उसके बाद से 2 + 3 और 9 प्लस आयोटा, 2 + 3 कितना होता है, तो 5, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 + 5 आयोटा। देखिए क्या हम लोग को प्राप्त हुआ Z1 + Z2 इक्वल टू 9 + 5 आयोटा, और इसी को आप लोग बना ले होंगे, एक्सपीरियंस हो गया, तो क्या करेंगे 7 + 2 9, रियल पार्ट्स को एक साइड और इमेजिनरी पार्ट्स को एक साइड, तो ये रियल पार्ट्स है 7 इसमें भी, और इसमें क्या है 2 है रियल पार्ट, तो इसी को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 9, और इमेजिनरी पार्ट्स है 2 आयोटा, और यहाँ क्या है इमेजिनरी पार्ट्स, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो 3 + 2 5 आयोटा। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे आयोटा आयोटा क्यों नहीं मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई इसलिए नहीं है, मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे, और यहाँ पे आयोटा है तो आयोटा को एक साइड लिखेंगे। जैसे मैं आप लोग के एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग उसको कमेंट कर कर बताइएगा, ठीक है, आप लोग उसको कमेंट कर कर बताइएगा। देखिए इसी को हम लोग जैसे में Z1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 - 2 आयोटा, और Z2 इक्वल टू क्या है 2 + 3 आयोटा। क्या आप लोग इसको बना सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर में कमेंट में बता सकते हैं, बोलिए। देखिए बताइएगा, ठीक है, मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। बहुत लोग बोल जाएंगे कि यहाँ पे माइनस आ गया तो कैसे होगा, ठीक है, आप लोग बनाइएगा, ठीक है, वीडियो को रोक लीजिएगा, फिर उसके बाद में ट्राई कीजिए, फिर उसके बाद से कमेंट कीजिए। मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Z1 + Z2, देखिए रियल पार्ट्स और रियल पार्ट्स क्या हो जाएगा, रियल पार्ट्स और रियल पार्ट्स दोनों को ऐड कर देंगे 9 हो जाएगा, प्लस देखिए जोड़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 + 3, और आयोटा है तो आयोटा को मैंने बोला है कि यहाँ पे लिख लीजिएगा, क्योंकि आसान होता है उस तरफ बनाना। तो यहाँ पे 9 + आयोटा -2 + 3 कितना होता है, -2 + 3 क्या होता है दोस्तों, तो दोस्तों होता है 1 आएगा, -2 में से +3 घटाइएगा, यानी किसी दुकानदार से आप 2 रुपये उधार लिए और 3 रुपया दे दीजिएगा, तो क्या आपको 1 रुपया नहीं लौटाएगा, लौटाएगा, इसलिए हम लोग निगेटिव में नहीं रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस वाला है, यानी पॉजिटिव वाले चिन्ह का हम लोग क्या है मान ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे प्लस होगा, तो इसको हम लोग क्या प्राप्त हुआ 9 + आयोटा, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। आप लोग कोशिश कीजिएगा वीडियो को रोककर उसके बाद से इसको सॉल्व कर कर कमेंट में बताने की। फिर उसके बाद से हम लोग चलते हैं क्या दोस्तों, तो
एडिशन देख लिए, उसके बाद से हम लोग चलते हैं सब्ट्रैक्शन यानी घटाव पे, फिर उसके बाद से चलेंगे मल्टीप्लाई पे, फिर उसके बाद से चलेंगे डिवाइड पे।